दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट तो 18 फरवरी को आपको यूपी बोर्ड का पेपर देना है और मैंने आपको प्रॉमिस किया था जो शुरू के आपके 10 नंबर के एमसीक्यू आते हैं उसके लिए मैं आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपके पिछले 3 साल के पूरे पेपर होंगे, सातों सेट के आपके क्वेश्चन बैंक के सारे पेपर होंगे, मॉडल पेपर के सारे होंगे और आपके जो वायरल प्रश्न होते हैं उन सब को मिलाकर वो 500 क्वेश्चन की सीरीज आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज मैं आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ये 100 क्वेश्चन 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कीमत पर अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, जो 10 नंबर का शुरू का एमसीक्यू होता है वो मैथ्स की तरह है, अगर आपने सही किया तो पूरा नंबर और गलत किया तो 0 नंबर। और सबसे खास बात है, अगर शुरू में जब आप अपनी कॉपी लिख रहे हो 10 में से 10 नंबर आप पहले 2 पेज पर पा गए तो एग्जामिनर समझ जाएगा ये पढ़ने वाला बच्चा है और आपकी कॉपी वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से चेक करेगा, हर एक क्वेश्चन पर आपको फुल मार्क्स देगा। तो जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट है, आज किसी भी कीमत पर इन सारे क्वेश्चन को 100% आपको तैयार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अपने हर एक दोस्तों को बेटा सेशन को शेयर कर दो और जो बच्चा वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दे। सबसे पहले आपको इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड ने बेटा जो 2023, 24, 25 आपके लिए हर साल यूपी में 7 सेट पेपर आता है। और सबसे खास बात है कि मैंने आपके लिए पिछले 3 साल के सारे एमसीक्यू को एक साथ कंपाइल कराकर आंसर के साथ आपको दे दिया हूं। जैसे यहां पर 2024 का देखो, ये सातों सेट है और सातों सेट के पूरे क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन है। ये आपका 2025 का है सातों सेट जो आपको सॉल्यूशन के साथ है। ऐसे ही 2023 का है, ये आपको कहां मिलने वाला बेटा, ये आपको शुभम क्लासेस एप्लीकेशन। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप एमसीक्यू के लिए जो बच्चे परेशान हैं, 3 साल के पेपर में यानी टोटल 1 साल में 7 सेट आता है और टोटल मिलाओगे 70 क्वेश्चन 1 साल में, 3 साल में 210 क्वेश्चन है और ये 210 क्वेश्चन पिछले 3 साल के पेपर का एक साथ सॉल्यूशन। शुभम क्लासेस ऐप आप डाउनलोड करोगे, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाओगे, यहां पर 3 साल का पेपर मैंने अपलोड कर दिया। 200 क्वेश्चन आपको पिछले 3 साल का वहां से तैयार करना है और 100 क्वेश्चन का मैं 3 सेशन आपको लूंगा। जो पहला सेशन आज हमारा है जिसमें 100 क्वेश्चन कराएंगे और 200 क्वेश्चन के लिए 2 और हमारा क्लास आएगा जो आपको 500 क्वेश्चन यही बार बार आपको रिवीजन करना है। सारे बच्चों को क्लियर है तो एक बार जोरदार तरीके से बता दे कि यह सर समझ में आ गया कि एमसीक्यू के लिए क्या हमें करना है। और जितना मैं आपको बता रहा हूं, पिछले साल भी मैंने जितना बताया था एज इट इज आपके बोर्ड के सभी सेट में आया था और इस बार भी प्रॉमिस कर रहा हूं जितना मैं आपको बता रहा हूं ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर सब कुछ का निचोड़ है। और ये भी आप समझ लो कि आप जिस बोर्ड की तैयारी कर रहे हो पिछले 2 साल से स्टेट रैंक 1 देने वाला यही शुभम क्लासेस चैनल है। और ऐसे हजारों बच्चे बेटा जो इस चैनल से पढ़कर टॉपर बने। और आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम के दिन तक आपके हर एक सब्जेक्ट की पूरी 0 से हीरो की तैयारी कराने की जिम्मेदारी शुभम क्लासेस की है। और जो ऐसे बच्चे हैं, यस सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, 3 साल का पेपर इस क्लास के बाद जाकर सभी बच्चे डाउनलोड कर लेंगे और ये 100 क्वेश्चन प्रॉमिस करो पूरे क्लास को आप लास्ट तक देखोगे और हर एक क्वेश्चन का जवाब दोगे। अगर नहीं भी आएगा तो आज की सेशन से 100 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। इसी तरीके से आपको भी मेहनत करना है और अपना फोटो यहां पर लेकर आना है। प्रॉमिस करो जितने बच्चे लाइक नहीं किए पहले तो लाइक कर दे, जो बच्चे शेयर नहीं किए आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह जो बेटा आपका लिंक है 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जितने ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनको मैं बता दूं, अगर अंतिम 45 दिन में आप हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स कंप्लीट वो चीजें जानना चाहते हो जो एग्जाम में आता है तो आपके लिए शुभम क्लासेस का संजीवनी बैच आ चुका है। ये वो बैच है जो पिछले 5 साल में हजारों बच्चे इस बैच से लास्ट टाइम में पढ़कर 90, 85, 88, 92, 93% लेकर आए और अभी इस बैच की फीस सिर्फ 499। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, 200 क्वेश्चन आंसर बुकलेट, 3 साल का पेपर सॉल्यूशन मिलेगा
तीन तीन गेस्ट पेपर इसमें आपको जनवरी में मिलने वाला है, और शॉर्ट नोट्स, स्पेशल ट्रिक, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। और ये बुकलेट आपको मिलेगा इसी बैच के साथ। बेटा तुरंत जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए वो शुभम क्लासेस क्लास 10 12 ऐप डाउनलोड करके, इसी ऐप को डाउनलोड करो जिससे 1 लाख बच्चे डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे नंबर से पेड कोर्स में जाओगे, यहां पर आपको संजीवनी बैच दिखेगा, इस पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई समस्या है पेमेंट करते समय तो ये नंबर है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लियर है? ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप सारे बच्चे जुड़ सकते हो। आज मैं आपको ये एमसीक्यू के लिए बेटा आपको 10 नंबर का जो शुरू के प्रश्न संख्या 1 और 2 आता है, इसके लिए 500 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लोग 3 साल के पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और वायलर पर सब कुछ का निचोड़ आपको देने वाले हैं। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। 3 साल का पेपर सभी बच्चों को सॉल्यूशन के साथ एमसीक्यू में दे दिया हूं। सारे बच्चे डाउनलोड करके उसको तैयार कर लेंगे, 210 क्वेश्चन। बाकी ये 100 क्वेश्चन की जो 3 क्लास आ रही है उसको तैयार कर लेंगे। यही 500 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है 2026-18 फरवरी के बोर्ड परीक्षा के लिए। ये जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एमसीक्यू के लिए 3 साल के पेपर के अलावा ये जितने क्वेश्चन है, चाहे प्रथम कहानी इंदुमती हो गई, प्रथम नाटक नहुस हो गया, पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, या हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है। इसके अलावा आपके एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है जो आपके गद्य और काव्य के चैप्टर है, इनके लेखक और कवि के नाम पूछ लेगा। पवन दूतिका के किसकी रचना है, ठीक है, या पूछ लेगा कि राष्ट्र के स्वरूप के लेखक बताइए। तो ये आपके जितने भी गद्य और काव्य के चैप्टर के पाठ और लेखक के नाम है, कवि, ये आपको एमसीक्यू के लिए 1 नंबर दिला सकता है। साथ में जो गद्यांश पद्यांश है उसमें पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि ये चैप्टर, ये गद्यांश किस लेसन से लिया गया और लेखक कौन है। तो ये पाठ और लेखक का नाम और कवि वाला ये आपको 100% तैयार कर लेना है। और जो आपकी 4 कहानी है, बहादुर कहानी अमरकांत जी की, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की, ध्रुव यात्रा जयंत कुमार जी की, और लाठी हमारे शिवानी जी की, ये चारों कहानी के राइटर का नाम आपको याद रहना है जो एमसीक्यू में आपको पूछता है। अब पहले क्वेश्चन से हम लोग तैयार कर रहे हैं। सारे बच्चे ईमानदारी से 100 क्वेश्चन का पूरा एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और लास्ट में मुझे जवाब देंगे कि 100 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक है। तो भैया स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन आपके लिए दिया, और मैला आंचल उपन्यास किसका है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैं आपको करा चुका हूं, और 2026 के किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है। ये आपको दूसरे का डी क्वेश्चन हर एक बच्चे को आना चाहिए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार, तो पहले का जो भी बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, गोसाई विठलनाथ जी, बिल्कुल सही है। आपका पहले का सी ऑप्शन जितने बच्चे दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। और दूसरे का जो भी बच्चा मैला आंचल उपन्यास किसका, फणीश्वरनाथ रेणु जी का। ये क्वेश्चन का आप एक नोट्स बनाकर तैयार करते चलो ताकि बार बार आपको परेशान न होना पड़े। पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है, आवारा मसीहा की रचना विधा, ठीक है। और ये 4th क्वेश्चन भाई कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर जी का है, और इसकी पूछ रहा है विधा, यानी ये क्या है, जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण, रेखा चित्र। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का क्या है। तीसरे का जो भी बच्चा, ठीक है, तीसरे का सारे बच्चे, तीसरे का जो भी बच्चा बी जवाब दे रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का क्या है, जीवनी है। यह भी आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आवारा मसीहा रचना किसकी, तो विष्णु प्रभाकर जी, और विधा पूछा है तो यह जीवनी है। अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह भी लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा 4 से 5 साल आ चुका। विंग्स ऑफ फायर हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चे देख रहे हैं, चौथे का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और तीसरे का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन तो भी मैंने आपको, तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। जल्दी से जितने बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए, एक बार सेशन को बेटा लाइक कर दो, और जो बच्चे शेयर नहीं किए वो शेयर 100% करें, क्योंकि बेटा आप फ्यूल का काम करते हो, ठीक है। 5th का सारे बच्चे, जो भी बच्चा लाइक नहीं किया 1000 लाइक फटाफट से हो जाना चाहिए भैया, इसमें तो सोचना ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना है, तुरंत लाइक वाला बटन जो बच्चे नहीं दबाए दबा दे। पर्दा कहानी के लेखक जो भी भैया
यशपाल जी बता रहे हैं उन सभी का 100% सही है। फिफ्थ का आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। सिक्स्थ का सी, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, बिल्कुल सही है। और फिफ्थ का जो बच्चे डी जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। सिक्स का सी और फिफ्थ का डी हमारे पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी है। 7 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? आपको राष्ट्र के स्वरूप में मैंने बताया था वासुदेव अग्रवाल जी कहते अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए भूमि, जन और संस्कृति 3 महत्वपूर्ण अंग बताया था। और इसमें मैं जब बता रहा था तभी मैंने बताया कि भैया वासुदेव सवाल लिखित राष्ट्र का स्वरूप ये पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और राष्ट्र का स्वरूप मैंने बोला ना, गद्य और काव्य के लेखक और कवि का नाम पूछ लेता है, ठीक है। 7वें का जो भी बच्चा बी जवाब दे रहा है बिल्कुल सही है। और 8वां क्वेश्चन आपके सामने राष्ट्र का स्वरूप, भैया ये क्वेश्चन तो कोई बच्चा नहीं गलत करेगा, चाहे उसकी तैयारी हुई या नहीं हुई। डॉक्टर राष्ट्र का स्वरूप भैया वासुदेव अग्रवाल जी का है, बिल्कुल सही है। 8वें का ए, अगर कोई 8वां क्वेश्चन भी गलत कर रहा है तो वो भैया अपने आप से अपने गाल पे एक चाटा मार ले, ठीक है। बहादुर कहानी मैंने बोला चारों कहानी में से कभी न कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है। बहादुर अमरकांत जी, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी, ठीक है। ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार और लाठी शिवानी जी। तो बहादुर कहानी पूछा है अमरकांत जी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? 10वां क्वेश्चन 9th का जो बच्चा बिल्कुल सही है, ठीक है। बहादुर कहानी अमरकांत जी का 9वें का सी। 10वें का हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में जवाब देगा 10वां का कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक है। आनंद कादंबनी 10वें का जो भी बच्चे बी जवाब दे रहे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज जी, ऑप्शन नंबर 10वें का ख बिल्कुल सही है। 11वां है भाषा और आधुनिकता निबंध के हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक परिचय में आपको कुटज का जिक्र किया था, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कुटज है, तो वही पूछ रहा है कि इसमें रचना कौन सी है, तो कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। और भाषा और आधुनिकता ये तो भैया आपका चैप्टर है, इसमें तो कोई बच्चा नहीं गलत करेगा। 10वें का भी बिल्कुल सही है। 11वें क्वेश्चन का जो बच्चा जवाब नहीं दे रहा है जल्दी जल्दी दे दे, ठीक है। 11th का जो भी बच्चा डी सुंदर रेड्डी दे रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि भाषा और आधुनिकता किसका है भैया, ये हमारे सुंदर रेड्डी जी का है। तो 11th का जो भी बच्चे डी जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। और 12th का हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कुटज बिल्कुल सही है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक, ये भी कम से कम 3 से 4 साल आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। ऐसे भी पूछ लेगा सदल मिश्र की रचना कौन सी है, और 4 ऑप्शन में एक नासिकेतोपाख्यान दे देगा। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हमारे कौन है, सदल मिश्र जी हैं। ये आपको 13वें का जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर सी दे रहा है ग, उन सभी का बिल्कुल सही है, ठीक है। 12 का सी बिल्कुल सही है। 13 का भी जितने बच्चे सी जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है, ठीक है। और ध्रुव सामनी नाटक के लेखक, भैया ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 13वें का सी बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं में आपने ध्रुव सामनी का जिक्र देखा था। ध्रुव सामनी की विधा भी याद कर लो, ये एक नाटक है और किसका है, हमारे जयशंकर प्रसाद जी का है। 14वें का जो भी बच्चा ख जवाब दे रहा है उन सभी को बिल्कुल सही है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर मिला था, महादेवी वर्मा जी को यामा पर मिला था, सुमित्रानंद पंत जी को चिदम्बरा पर मिला था, और एक और आपके सिलेबस में अज्ञेश जी को कितनी नाव में कितनी बार पर मिला था। चारों ही घुमा फिरा कर पूछ लेगा कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था। ये एक क्वेश्चन श्योर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभिनव मनुष्य 14वें का बी बिल्कुल सही है। 15वां क्वेश्चन का जो भी बच्चा 16वें का सी उर्वशी बिल्कुल सही है। 15 का जल्दी से, ठीक है। 15 का जो बच्चे जवाब नहीं दिए फटाफट से 15 का जवाब दे दे। और जो बच्चे लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों लाइक जरूर कर दो, ठीक है। 15 का रामधारी सिंह दिनकर। धर्मवीर भारती कौन दे रहा है भाई, कितना थप्पड़ खाओगे। 15 का जितने बच्चे बी जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है।
और दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला था। ये भैया उर्वशी के रचनाकार अभी यहीं पर पूछ लिया। देखो यहां पर पूछा कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था, उर्वशी पर। अब यहां पर पूछ रहा है उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो भैया रामधारी सिंह दिनकर। ये आपका 18वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ख। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। बिल्कुल सही है। और यहां पर भैया तार सप्तक की प्रवर्तक पूछ सकता है गे जी, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1943। दूसरा सप्तक पूछेगा, इसमें +8 कर दोगे, ये 1951 हो जाएगा। और यहां पर ये दूसरा सप्तक हो गया, तीसरा पूछ रहा है तो 1951 में फिर 8 प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 1959। और 1959 ऑप्शन नंबर कौन सा है का, तो 17वें का ऑप्शन नंबर पहला। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उन सभी का 17 का ए बिल्कुल सही है। और उर्वशी के रचनाकार हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी है। रीतिकाल का अन्य नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में भी है। ठीक है, जितने बच्चे लाइक नहीं किए 17 का ए बिल्कुल सही है। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी बिल्कुल सही है। और 19 क्वेश्चन, भैया रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, जल्दी से सारे बच्चे, जो बच्चा लाइक नहीं किया है। 17 का ए हो चुका बाबू, 17 का ए हो चुका, 18 का भी हो चुका, रीतिकाल का 18 का भी हो गया, 19 का। ठीक है, 19वें का जितने बच्चे सी जवाब दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। श्रृंगार काल है, रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है, ये तो पिछले साल के यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर में था। ठीक है, छायावाद की प्रमुख विशेषता स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी आपका 20वें का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 20वें का 19 का श्रृंगार काल जो भी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। और छायावाद की प्रमुख विशेषता बेटा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, बिल्कुल सही है। 20वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा। ठीक है, 20वें का जो भी बच्चा डी जवाब दे रहा है उन सभी का 100% सही है। बी नहीं, डी भैया, डी श्रृंगार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। 20वें का डी हो जाएगा और 19वें का आपका सी हो जाएगा। चिदंबरा कृति किस रचनाकार की है, चिदंबरा, जल्दी से बताएंगे। सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला है, चिदंबरा पर मिला है। तो यही पूछ रहा है चिदंबरा किसकी रचना है, तो भैया सुमित्रानंद पंत जी, क्योंकि इसी पर तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदंबरा पर। ठीक है, 20वें का डी जो बच्चे दे रहे हैं, 21वें का सी बिल्कुल सही है। अज्ञे जी को भी मैंने बोला कि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर, अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार पर, सुमित्रानंद पंत जी को चिदंबरा पर और महादेवी वर्मा जी को यामा पर। तो यहां पर पूछ रहा है अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कितनी नाव में कितनी बार पर, और चिदंबरा कृति किस रचनाकार की है, तो भैया ये हमारे सुमित्रानंद पंत जी का। 21वें का सी बिल्कुल सही है। और 22वें का जो भी प्यारे बच्चे ए जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। आंसू के रचनाकार हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। और कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सुमित्रानंद पंत जी का कला और बूढ़ा चांद, ये भी रचना भैया किसकी, सुमित्रानंद पंत जी की। तो 24वें का ऑप्शन नंबर डी। 24 का जो भी बच्चा डी जवाब दे रहा है, 22 का ए, 22 का ए तो बिल्कुल सही है। 23 का बी बिल्कुल सही है। और 24 का कला और बूढ़ा चांद भैया ये हमारे सुमित्रानंद पंत जी का है। ठीक है, क्लियर है। जो बच्चे लाइक नहीं किए बेटा फटाफट से लाइक जरूर कर दे। सुमित्रानंद पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था, ठीक है, चिदंबरा पर तो नहीं मिला था क्योंकि चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन बताएगा जल्दी से, हर एक बच्चा, जो बच्चा लाइक नहीं किया है प्यारे बच्चों लाइक जरूर कर दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 24वें का डी, 24 का डी बिल्कुल सही है। 25 का जो बच्चे स्क्रीन लाइव देख रहे 25 का, ठीक है, चिदंबरा नहीं होगा प्यारे बच्चों, कंफ्यूज। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं पूछा है। 25 का जो भी बच्चा बी जवाब दे रहा है लोकायतन, बिल्कुल सही है। और ये बिल्कुल सही है कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लोकायतन पर मिला था। ठीक है, ये आपके 25 शुरू के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी 75 और बचे हैं जो आपको करना है। 25 का बी
लोकायतन जितने बच्चे दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। 26 है, तुलसी ने श्री रामचरित मानस की रचना की है। ठीक है, जल्दी से 26 का जो बच्चा उत्कर्ष साहू बेटा, यही आपके पूरे सिलेबस में, इसके बाहर कुछ नहीं है। बोर्ड पेपर उठा के देख लो प्रीवियस ईयर, चाहे क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, चाहे आप देख लो आपका प्रीवियस ईयर पेपर 3 साल का देख लो, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, यही सब है, इसके बाहर कुछ और नहीं है। ठीक है, और इसी में से आपका पेपर आएगा। 26 का तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। किसमें की है भैया? जो बच्चे सी जवाब दे रहे हैं, अवधि बिल्कुल सही है। 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अवधि में 27 बात करेंगे। 27 हिंदी का प्रथम नाटक, पहले ही मैंने आपको कराई है, तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो भैया हर एक बच्चे को आना चाहिए, हर एक बच्चे को। ठीक है, 26 का सी बिल्कुल सही है। 27 पूछ रहा है हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, पहले ही बताया। प्रथम कहानी इंदुमती, प्रथम नाटक नहुस। ठीक है, रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी 27 का डी, जो बच्चे जवाब दे रहे बिल्कुल सही है। ठीक है, रानी केतकी कहानी के लेखक भैया आगे जी भी नहीं है, धर्मवीर भारती, दीनदयाल उपाध्याय, एपीजे अब्दुल कलाम भी नहीं है। हमारे रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है भैया? इंशाअल्लाह खां जी हैं। तो इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रदीप जी बिल्कुल सही जवाब दिया है, इंशाअल्लाह खां। 29 ध्रुव सामनी नाटक के लेखक भैया, ये मैंने अभी आपको बताया, ध्रुव सामनी की विदा, यहां पर यह एक नाटक है, और ये किसकी है भैया? हमारे जयशंकर प्रसाद जी के। फोर्ट विलियम कॉलेज, ये भी आपके 3 साल बोर्ड एग्जाम है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां है? जल्दी से 29 का जो बच्चे सी जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, और ध्रुव सामनी नाटक के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्रुव सामनी क्या है भैया? यह एक नाटक है। ठीक है, 29 का सी बिल्कुल सही है, और 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। कोलकाता बिल्कुल 29 का सी, और 30 का बी बिल्कुल सही है। जो बच्चे लाइक ने जलियांवाला बाग भैया 1919 में आवारा मसीहा की रचना विधा, अभी मैंने आपको बताया विष्णु प्रभाकर जी की क्या है, विष्णु प्रभाकर जी का क्या है? यह जीवनी है। तो यह क्वेश्चन 32 का एक बार हो चुका है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया है। कर्मनाशा की हार कहानी के राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल के किस निबंध से पृथ्वीपुत्र, यह भी एक बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक है। 33वां का शिव प्रसाद सिंह जी। ठीक है, 31 का ए, 31 का ए बिल्कुल सही है। 32 का बी बिल्कुल, 32 का सी बिल्कुल ख यानी जीवनी बिल्कुल सही है। कर्मनाशा की हार 33 का, जितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो में, 32 का सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क ख नहीं, जीवनी सही है बेटा। 33 का सी, 33 का कौन सा जवाब हो जाएगा? 33 का जो बच्चे ए जवाब दे रहे हैं। ठीक है, कर्मनाशा के हार कहानी शिव प्रसाद सिंह जी बिल्कुल सही है। 33 का ए, और 34 का हो जाएगा पहला। 35 स्कंदगुप्त नाटक के लेखक, सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है? जल्दी से जो बच्चे लाइक नहीं किए, लाइक कितना हुआ भाई? हाँ, 1285 हुआ है भाई। फटाफट से इसको पहले 1500 तक, जो भी 215 बच्चे लाइक नहीं किए, फटाफट से इसको लाइक करके 1500 तक तुरंत पहुंचा दो। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक 35 का जो बच्चे बी जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। स्कंदगुप्त नाटक लेखक जयशंकर प्रसाद जी है, और सूतपुत्र नाटक रचनाकार डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी जी हैं। 37 हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नासिक के तोपाख्यान के लेखक हमारे सदल मिश्र जी हैं। ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे, और 44वां है इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक भैया कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, और हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। 39 का जो भी बच्चा
ऑप्शन नंबर ख दे रहा है, या जिसको नहीं पता है वो याद कर ले भाई। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। 39 का जो भी बच्चा बी जवाब दे रहा है उन सभी का 100% सही है, और 40 का जो बच्चे ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है। भाषा और आधुनिकता, ये तो आपका चैप्टर ही हो गया। अरे यावर रहेगा याद के लेखक, अरे यावर रहेगा याद के लेखक भैया हमारे प्यारे अज्ञे जी है। और भाषा और आधुनिकता, भैया भाषा और आधुनिकता किसकी है? सुंदर रेड्डी जी की है। तो 40वें का आपका 41 का जो बच्चे सी जवाब दे रहे बिल्कुल सही है, और भाषा और आधुनिकता सुंदर रेड्डी ऑप्शन नंबर डी में दिया। 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आराम से पढ़ाएंगे तो बेटा 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे हो पाएगा। 41 का सी बिल्कुल सही है, 42 का सुंदर रेड्डी है, डी बिल्कुल सही है। 43 है शिक्षा का उद्देश्य निम्न के लेखक। ये यूपी बोर्ड के 2024, 25 और 23 तीनों साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा शिक्षा का उद्देश्य निम्न के लेखक कौन है। और यहां पर अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की रचना? बेटा यह एक नाटक है, तो ऑप्शन नंबर ख में आपको नाटक दिया हुआ है। ऑल क्लियर है सर। 43 का जो बच्चे ऑप्शन नंबर ख दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है, और 43 का बी बिल्कुल सही है। 44 का जो भी बच्चा बी जवाब दे रहा है यानी संपूर्णानंद जी, शिक्षा को उद्देश्य में हमारे प्यारे संपूर्णानंद जी है, बिल्कुल सही है। और रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला था। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंद पंत जी को अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 47 अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नाम में कितनी बार? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला उर्वशी पर, सुमित्रानंद पंत जी को चिदंबरा पर, महादेवी वर्मा जी को यामा पर, हमारे जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है। तो इसका 48 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। लहर के रचनाकार कौन है? जल्दी से 45 का सी, अभी 45 पट के हो, 45 का सी बिल्कुल सही है। लहर के रचनाकार। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग है। और ठंड भी बहुत तगड़ी पड़ रही है, तो बेटा अपनी एकदम हेल्थ का भी ख्याल रख के करो ताकि कोई बीमार ना पड़ पाए। ठीक है, यस सर क्लियर है। लहर के रचनाकार कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद जी। 49 का जो भी बच्चा ए जवाब दे रहा है उन सभी का 100 से सही है, और विनय पत्रिका के रचनाकार हमारे तुलसीदास जी हैं। 50वें का ए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है, सारे बच्चे बताएंगे यस सर क्लियर है। ये आपके शुरू के 50 क्वेश्चन है जो आपके 30 मिनट में कंप्लीट हुआ। और मेरे पास 48 में एक बच्चे को डाउट है बेटा, 48 में डाउट होने की कहीं समस्या ही नहीं है। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ठीक है, अब ये नहीं कि तुरंत टिक कर दे। यहां पर किसको नहीं मिला आपको पता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर मिला है, चिदंबरा पर सुमित्रानंद पंत जी को मिला है। ठीक है, और यामा पर महादेवी वर्मा जी को मिला है। तो एक ही बच गया जयशंकर प्रसाद, वही पूछ रहा किसको नहीं मिला है, तो जयशंकर प्रसाद। कहीं से आपको डाउट रखना ही नहीं है। ठीक है, ये आपके 50 क्वेश्चन विनय पत्रिका के रचनाकार हमारे तुलसीदास जी हैं। 50 में से एक बार सारे बच्चे बताएंगे कितने क्वेश्चन आपने सही किए। सारे बच्चे 50 में 50, 50 में 50। ये 100 क्वेश्चन तो आपको तैयार कर ही लेना। बाकी 210 क्वेश्चन जो मैंने एप्लीकेशन पर दिया है वो भी आपको 3 साल का पूरा तैयार करना है। ठीक है, और बाकी 100 क्वेश्चन का 2 सेशन और लेकर आएंगे। इसी 500 क्वेश्चन को आपको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, क्लियर है। 50वें का 51, 45, 48। जो भी बच्चा 45 प्लस है वो अपनी पीठ थपथपा ले, और जो भी कम है भाई सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते चला हूं, सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। ठीक है, विनय पत्रिका 51 लल्लू लाल की रचना है। शिक्षा का उद्देश्य निम्न के लेखक हमारे संपूर्णानंद जी है। लल्लू लाल की रचना 51 का अब यहीं पर शायर लाइव जी कुछ नहीं, आपको पेन हो रहा है और मैं आपको गुस्सा दिला दिया। पोल कराएंगे बेटा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और टाइम वेस्ट करने का भी समय नहीं है। ठीक है, लल्लू लाल की रचना जल्दी से बताओ 51 का।
51 का जो भी बच्चे प्रेम सागर दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। 51 का आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेम सागर बिल्कुल सही है। और शिक्षा का उद्देश्य तो संपूर्ण सबको क्लियर है। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं और आवारा मसीहा का रचनाकार। अभी विदा पूछ रहा था जीवनी, अब यहां पर पूछ लिया बेटा कि ये किसकी है, तो विष्णु प्रभाकर जी की। ठीक है, 54, 55 है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक। कई बार आपको कराया जा चुका है। ठीक है, क्या चीज, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक परिचय में इनका जिक्र हुआ था। प्रमुख रचनाओं में बाण भट्ट की आत्मकथा किसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। तो ऑप्शन नंबर डी 55 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 52 का बी बिल्कुल सही है, 53 का डी, 54 का ए, 55 का डी। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। कामायनी किस युग की रचना है, तो छायावादी युग की रचना है कामायनी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का है, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, 57, 55, 56 का बी, 56 का बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कवियों में से रामधारी सिंह दिनकर भैया प्रगतिवादी युग का। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे प्रगतिवादी युग के हैं, तो 57 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन 1943। द्विवेदी युग की रचना नहीं है कामायनी, क्योंकि छायावादी युग की है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना, इनके वासुदेव शरण अग्रवाल जी के साहित्यिक परिचय में प्रमुख रचनाओं में वाग्यधारा आपने देखा था, तो वहीं यहां पर पूछ रहा है कि भैया क्योंकि बाण भट्ट की आत्मकथा किसका है, ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शेखर एक जीवनी ये हमारे अज्ञे जी का। ठीक है, इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और वाग्यधारा हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। कितनी नाव में कितनी बार, इसी पर तो अज्ञे जी को क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 61 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो कितनी नाव में कितनी बार पर हमारे अज्ञे जी को मिला है। ठीक है, 60वें का जो बच्चा बी जवाब दे रहा है बिल्कुल सही है। 61 का जो भी बच्चा 61 का जो बच्चे सी जवाब दे रहे, पूछ रहा है कितनी नाव में कितनी बार, ये रचना किसकी है, अज्ञे जी की है। यहां पर पूछ रहा है कि किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो कितनी नाव में कितनी बार पर किसको मिला है, हमारे अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते, तीसरा सप्तक फिर पूछ लिया, 43, 51 और 8, 1959। कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता, ये भी हमारे सुमित्रानंद पंत जी का है। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चे 64 का ए जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। (61) सी, 62 सी बिल्कुल सही। 61 सी, 62 सी और 63 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और 64 का जो बच्चे ए जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। 65 पूछ रहा है किस, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार करा चुका हूं, किस महाकात्मक कृति में 12 सर्ग है और 15, दोनों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 15 और 12, यहां पर आपको 12 पूछ रहा है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है भैया, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। 66 का जो बच्चे ख जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है। 65 का बस मोनू राजपूत, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। 65 का किस महाकात्मक कृति में 12 सर्ग, जल्दी से 65 का जो बच्चे साकेत जवाब दे रहे हैं 12 सर्ग भैया। 65 का जल्दी से 65 का जो बच्चे सी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, साकेत बिल्कुल सही है। और 15 बोलेगा तो भैया कामायनी हो जाएगा, कामायनी में। और 12 पूछेगा तो भैया 65 का सी साकेत। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हमारे कौन है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक ये भी भैया हमारे किसके, विचार प्रवाह, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं में आपने देखा था विचार प्रवाह। ठीक है, (66) का बी बिल्कुल सही है। 66 का स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जो बच्चा लाइक नहीं किया, कितना लाइक हुआ भाई, 1500 लाइक में 15 लाइक कम है। जो बच्चा लाइक नहीं किया फटाफट से 1500 लाइक के बहुत करीब है। आप सभी 68 का जो बच्चे सी जवाब दे रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो बिल्कुल सही है। विचार और प्रवाह किसकी रचना है भैया, हमारे
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और 67 का चंद्रगुप्त बेटा जो हमारी रचना है वो भी हमारे किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी। 67 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, ध्रुव स्वामी की रचना विधा। ध्रुव स्वामी हमारे जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, नाटक है। तो 70वें का जो बच्चे नाटक दे रहे जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। और 71वां सुमित्रानंद को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जयशंकर प्रसाद की रचना है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर जी का है। नासिक उपाख्यान सदल मिश्र जी का है। कामायनी किसकी रचना है, कौन बताएगा, सारे बच्चे। और पल्लव को आपको कमेंट में बताना है जब ये क्लास खत्म हो जाएगा कि ये किसकी रचना है। और यहां पर मैंने आपको बताया नासिक उपाख्यान सदल मिश्र की रचना है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का है। कामायनी किसकी रचना है, जल्दी से दीपिका पांडे जी पूछो बेटा क्या क्वेश्चन है। कमेंट इतना तेजी से जा रहा है, देख ही नहीं पा रहा हूं। 69 का जो बच्चे 72 देख रहे हैं, क्वेश्चन 72 का सी ऑप्शन कामायनी, जो बच्चे दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। आवारा मसीहा हमारे विष्णु प्रभाकर जी का एक जीवनी है, नासिक उपाख्यान सदल मिश्र जी का है। कामायनी किसकी रचना है, ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी के। पल्लव आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किसकी है, ठीक है, क्लियर है। 72 का सी बिल्कुल सही है। 73 ये तो भैया आपके चैप्टर में होगा, पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता, जल्दी से बताएंगे। 74 और रसीमती किस कोटि की रचना, खंड का। 73 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद जी का बिल्कुल सही है, ठीक है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का। रसीमती 73 का जो भी प्यारे बच्चे, पल्लव सुमितन पंत की रचना है सर, मोनू राजपूत, वाह बिल्कुल सही है मोनू राजपूत। पल्लव हमारे सुमितन पंत जी की है, नासिक उपाख्यान सदल मिश्र जी के, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी, बच गया एक कामायनी, तो यही हमारे जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बबीता यादव पढ़ सकते हैं। 73 का खंड का बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन तो कोई बच्चा जवाब गलत नहीं देगा। अच्छा, इसमें भी कुछ बच्चे 74 का डी दे रहे हैं, डूब मरो भाई। मैंने कितनी बार आपको बोला है कि जो भी आपके गद्य और काव्य के चैप्टर के लेखक और कवि का नाम है वो तो आपको याद रहे। अब पहला ही चैप्टर है आपके काव्य का पवन दूतिका, और इसी का आप जो कवि है उसका गलत दे रहे हो। यूपी बोर्ड वाला अमन बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेटा मैं बनारस से हूं, पूरी टीम बनारस से। 74 का जो भी बच्चा हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो बच्चे महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद सुमितन पंत दे रहे हैं वो एक बार अपना सर लड़ा ले दीवार पे, क्योंकि अगर ये भी अभी गलत जवाब दे रहे हो तो फिर बहुत ही दिक्कत की बात है, ठीक है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। 75 का बिल्कुल, अरे भाई अब इसमें भी कौन बच्चा ये पूछ रहा है, यूपी वाले पढ़ सकते हैं, यूपी बोर्ड का चैनल ही, अब यूपी वाले पढ़ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन तुम करते हो बेहुदा वाला कि क्या मैं बताऊं। 74 का बी बिल्कुल सही था, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हमारे 75 का अध्यापक पूर्ण सिंह जी। 75 का ऑप्शन नंबर सी, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। 75 का सी। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना। यह एक क्वेश्चन है, देखूंगा सबसे पहले क्लास खत्म होने के बाद कौन बच्चा जवाब देता है। 76 का आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। उसने कहा था कहानी के लेखक और चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कलम का सिपाही के रचनाकार। कलम का सिपाही भैया हमारे अमृत राय जी का है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ठीक है। अनुपमा यादव, ठीक है, रुको बेटा देख ले रहा हूं। बिल्कुल सही है बेटा, जो स्थूल के प्रति सूत्र का विद्रोह वही करेक्ट जवाब है। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जीवन परिचय लिखते वक्त जीवन परिचय हेडिंग डालना है या साहित्यिक परिचय? आशुतोष चौहान 10th-12th में जीवन परिचय आता ही नहीं, साहित्यिक परिचय आता है लेखक और कवि का। तो साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय का हेडिंग, फिर उनकी रचनाओं का एक हेडिंग, उनकी साहित्यिक विशेषताएं, साहित्यिक योगदान, ये सब हेडिंग 3 से 4 पड़ेगा, ठीक है। कलम का सिपाही अमृत राय बिल्कुल सही है। 79 का भी उसने कहा था कहानी के लेखक। 77 का
हिंदी नई चाल में डली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना था। उसने कहा था कहानी के लेखक हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक है। हमारे ऑप्शन नंबर 2 और 78 का जो बच्चा डी जवाब दे रहा है रामचंद्र शुक्ल जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 78 का जो बच्चे डी जवाब दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है, ठीक है। माई बजरंग बली करके जो भी बच्चा बेटा, क्लास सुबह चलती है और दोपहर शाम में चलती है। 78 का जो बच्चे डी जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। और कलम का सिपाही अमृत राय प्री प्रवास के रचयिता है। प्री प्रवास के रचयिता हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी है। ऑप्शन नंबर 18 का जो बच्चे थर्ड जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि है मुकुटधर पांडे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं? रसीमरती खंडकाव्य बादल को गिरते देखा, भैया ये रचना किसकी है? नागार्जुन की है, ठीक है। बिल्कुल नंदिनी ठाकुर पढ़ सकते हैं। बादल को गिरते देखा रचना हमारे नागार्जुन जी की है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं। अज्ञेय प्रयोगवाद के हैं, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा नहीं है, तो अज्ञेय नहीं है, ठीक है। छायावाद के रसीमरती किस कोटि की रचना? खंड का बादल को गिरते देखा नागार्जुन। प्री प्रवास के अच्छे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, ठीक है, मुकुटधर पांडे। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 85 निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये क्वेश्चन है बेटा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2023 का, जिसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना विचार और वितर्क हिंदी साहित्य की भूमिका साहित्य में सभी है। नहीं है, ये रहता तब सही था। बिलेल सुर बकरिया नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है 86। सर कभी साहित्यिक परिचय होता है या कवगत विशेषता? क्या यूवी ठाकुर लिख रहे हो भाई, समझ नहीं आ रहा है। प्री प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी बेटा। 86 कविता क्या है, किसकी है बेटा? 86 का जो बच्चे डी जवाब दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। और 85 का जो भी बच्चा निम्नलिखित में से जय प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो बिलेल सुर बकरिया। और 86 का कविता क्या है, बिल्कुल सही है बेटा। ऐप को अपडेट खुल कर लो, खुल जाएगा। 86 का जो भी बच्चा डी जवाब दे रहा है उन सभी का 100% सही है, ठीक है। कविता क्या है, ये हमारे रामचंद्र शुक्ल द्वारा। साहित्यिक परिचय बेटा ऑलरेडी मैंने 4 लेखक 4 कवि का करा चुका है तांडव वाली क्लास में, ठीक है। पूछ रहा है अजात शत्रु रचना की विधा। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद जी का क्या है? नाटक है, तो इसकी विधा क्या हो जाएगा? नाटक है, तो ये आपका अजात शत्रु किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की नाटक। अज्ञेय जी की रचना भैया शेखर एक जीवनी, ये किसके है? हमारे अज्ञेय जी का है। और बहादुर कहानी के लेखक नवानी कितनी बार आपको करा चुका हूं, फणीश्वरनाथ रेणु भैया हमारे। पंचलाइट, ध्रुव यात्रा जनेन कुमार, बहादुर अमरकांत जी और लाटी सिवानी, यही 4 पूछ सकता है, ठीक है। 87 का सी जयशंकर प्रसाद जी अजात शत्रु रचना की विधा। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है, ये विधा इसका हो जाएगा मोंटी, नाम ले लो, ठीक है। 86 का राष्ट्र का स्वरूप होगा नहीं बेटा, 86 का डी होगा। 89 बहादुर कहानी, ये तो भैया कोई गलत मत करना। 89 का डी बिल्कुल सही है। अब 89 का ए कहां से कर दे रहे हो भाई? ये 89 का ए वीरेंद्र कुमार शुभ कुमार वर्मा कैसे कर सकते हो? बहादुर कहानी के लेखक पूछ रहा है, पंचलाइट नहीं पूछ रहा है। 89 का डी होगा, ठीक है।
यूपी कॉलेज से हूं गुरुजी, बहुत अच्छी बात है बेटा। 89 का डी बिल्कुल सही है, जो बच्चा डी जवाब दे रहा है। जो भी बनारस के आसपास के बच्चे बेटा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। सर हम गरीब का नाम नहीं लेंगे। प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में मैं कैसे ये देख पाऊंगा कौन गरीब कौन अमीर है? ये अच्छा तरीका है कमेंट पढ़वाने का। निबंध बेटा 4 से 5 मैंने कराया, बेरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ठीक है। और 2 मैंने कराया है, 4 से 5 कराया, बाकी और भी मैं करा दूंगा। बिहारी की रचनाओं का छंद दोहा और सोठा है, तो ऑप्शन नंबर 91 में दोहा दिया है, तो ये 91 का आपका ऑप्शन है। आंसू रचना किसका है? दूसरा शतक 1951। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन किसका है? और आंसू रचना किसकी है? आंसू रचना हमारे जयशंकर प्रसाद जी की है। जो भी बच्चे सर आप पोर्टिकल की प्रैक्टिकल भाई, 91 का सी बिल्कुल सही है। 92 आंसू रचना, ये हमारे किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। 92 का सी जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही है। छायावाद स्थूल के प्रति सूचक का विद्रोह, ये आपको एक मैंने क्वेश्चन वो पूछा था और एक इसका 93 का, ये 2 क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ठीक है। देखता हूं क्लास के बाद सबसे पहले, वैसे उस क्वेश्चन का जवाब तो एक बच्चा दे दिया था, ठीक है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। सदल में इसकी रचना नासिक उपाख्यान है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? सर 20 वाला गूगल पर सिंगार रस की प्रधानता दिख रहा है। अनुपम यादव जो बताया हूं बेटा वही सही है, ठीक है। उसको फिर से क्रॉस चेक कर लेना। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी बिल्कुल सही है। सेंटर लिस्ट बेटा जारी हो चुका है, उस सब के लिए उतना परेशान मत हो। जहां आपका सेंटर जाएगा वो पता चल जाएगा। अभी मेन फोकस करो पढ़ने पर। अगर याद किए रहोगे तो कहीं पर सेंटर जाएगा, सेंटर तो जाना तय ऐसा तो है नहीं आपका सेल्फ सेंटर होगा, ठीक है। ये वही वाला हाल है कि तैयारी कुछ नहीं, लेकिन कॉपी पेन और सब कुछ रेडी है, बस तैयारी करना बाकी है। तो ये पता चल जाए कहां सेंटर गया है, कितने बजे से पेपर, लेकिन ये नहीं कि क्या पेपर की तैयारी है, वो नहीं है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी, 95 का सी बिल्कुल सही। सदल में इसकी रचना नासिकेतोपाख्यान है। और चंद्रकांता संतति कृति, ये क्या है भैया पूछ रहा है, इसका विधा निबंध कहानी है, नाटक और बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। 97 98 जल्दी से। सर क्या संजीवनी बैच में जुड़ सकते हैं? बेटा अभी भी पूछ रहे हो, जुड़ना सभी बच्चों को जरूरी है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे, बिल्कुल सही है। जो बच्चा बायो की क्लास कल चलेगी बेटा, ठीक है। अनुपमा यादव एक ही क्वेश्चन बार बार करोगे ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब मैंने बताया कि जो मैंने बताया हूं वही सही है, ठीक है, उसको क्रॉस चेक कर लेना। नाइन्टी 98 का सी हिंदी प्रदीप के बिल्कुल सही है। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे हिंदी प्रदीप के। और 97 का जो बच्चा सी जवाब दे रहा है, 97 जल्दी से। और इसके बाद 2 क्वेश्चन है, वासुदेव अग्रवाल की रचना है, वाग्धारा वासुदेव अग्रवाल की रचना है, और कितनी नौ में कितनी बार, ये हमारे अज्ञे जी का है, ठीक है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन थे जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे। ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। 97 का बेटा जो बच्चे सी जवाब दे रहे हैं उन सभी का गलत है। 97 का जो बच्चे उपन्यास जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। ठीक है, क्लियर है। 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए एक बार सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन बताएं।
100 में से कितना क्वेश्चन? 97 का जो बच्चे उपन्यास देना उन सभी का 100% सही है, और 99 का बी और 100 का ऑप्शन नंबर सी। ये जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चा 100 में से 85-90 क्वेश्चन सही कर ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही 2 क्लास में और लेकर आऊंगा जिसमें 100 क्वेश्चन और रहेगा, और बाकी 210 क्वेश्चन के लिए पिछले 3 साल के 7 सेट का पूरा पेपर मैंने एप्लीकेशन पर आपको अपलोड कर दिया है। तो ये 500 क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यू में 10-10 नंबर 100% दिला सकते हैं अगर आप यूपी के किसी भी जिले में हो। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आज की क्लास और ये जो एप्लीकेशन पर मैंने 3 साल का पेपर अपलोड किया है, 210 वो और 100 ये 310 क्वेश्चन 100% रिवीजन कर लेना। अगले 10 दिन में ये 200 क्वेश्चन मैं आपको और करा दूंगा, और बार बार जब भी टाइम मिले तो इन्हीं क्वेश्चन को बार बार आप रिवीजन करना। ठीक है, क्लियर है? सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में दिल वाली इमोजी बनाएंगे। जो बच्चे सेशन को लाइक नहीं किया, ऐसे ही अगर आपको भी 2026 में अपना झंडा लहराना है रिजल्ट वाले दिन, तो आपका शुभम क्लासेस एप्लीकेशन पर संजीवनी बैच बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जो लास्ट टाइम पर आपकी पूरी तैयारी को एक नया निखार दे सकता है, एक नई दिशा दे सकता है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ये जानना है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। हर एक चैप्टर के वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं चैप्टर वाइज, वो आपको मिलेंगे। 200 क्वेश्चन का बुकलेट मिलेगा, 3 साल का पेपर, साथ में 3 गेस्ट पेपर जो यूपी बोर्ड ने जारी किया, उसके अलावा उसी न्यू पैटर्न पर 3 गेस्ट पेपर, शॉर्ट नोट्स और स्पेशल ट्रिक, सब कुछ। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी इसकी फीस मात्र 499, और इसमें इस बैच के साथ ये बुकलेट भी आपको मिलेगा जिसमें हर एक सब्जेक्ट के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास के बाद एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। इसमें 3 साल का पेपर मैंने स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे, यहां स्टडी मटेरियल में जाओगे तो यूपी बोर्ड 7 सेट पेपर 2024, 23, 25 दिखेगा। ठीक है, बाकी जो अभी तक संजीवनी बैच से नहीं जुड़े, वो तुरंत बेटा ऐप डाउनलोड करके 1 लाख डाउनलोड इस सबसे डाउनलोड करके ज्वाइन कर ले, नहीं तो ये नंबर चल रहा है, इस पे व्हाट्सएप कर ले। जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे, आप पेड कोर्स में जाओगे, संजीवनी बैच दिखेगा, इस पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। कोई समस्या है, ये जितने भी जो बच्चा अभी तक व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ा है, हमेशा पूछते रहते हो क्लास कब चलेगी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, हर जगह जुड़ जाओ। एग्जाम के बाद भले निकल जाना, ठीक है सर? 50 क्वेश्चन के बाद लगा था, और 51 से 100 तक मैंने 40 क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी आपकी फिजिक्स की क्लास है, लगभग कितने बच्चे देख रहे हैं? 900 कितने बच्चे पत्र कैसे लिखे बेटा? ऑलरेडी 7 पत्र कराया हूं, बाकी टॉपिक वाइज आपकी सारी क्लास आ रही है। जो बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए, पहले कितना लाइक हुआ है? 2000 लाइक में कितना बचा हुआ है? 1780 लाइक है, 220 लाइक और बचा है, 2000 कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे लाइक नहीं किए पहले तो लाइक कर दे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये पेपर जाकर एप्लीकेशन से अभी इस क्लास के बाद डाउनलोड कर लेना। 2025-24 विद सॉल्यूशन, बहुत मेहनत लगा है इसको एक साथ कंपाइल कराकर आपको एक जगह प्रोवाइड करने के लिए। तो लाइक प्यारा सा ठोकोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और टीम को भी। लाइक करने से ना तो पैसा कटता है और ना ही पैसा मिलता है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारे दोस्तों को जो बच्चों की तैयारी नहीं हुई है, और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि उसको पढ़कर हम सभी आपके लिए और प्रेरित हो सके जी जान लगाने के लिए आने वाला जो भी आपके 45-50 दिन है। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, नंबर चल रहा है 499, कितना आएगा जाएगा, लेकिन एक बार अगर बेहतरीन रिजल्ट आ गया, क्लास 12th का जो पेपर होता है वो लाइफ में एक ही बार आता है, तो जितना बेस्ट रिजल्ट आएगा यही रिजल्ट है जो बार बार पूछा जाता है। तो जितना आप अपना 100% दे सकते हो, उन सभी बच्चों को पूरा जी जान लगा देना, कहीं से ये न रहे कि हम कोशिश करते तो और अच्छा रिजल्ट आ जाता। ठीक है, लाइक कर देना, अपना ख्याल रखना। ठंड बढ़ गई है और बहुत बच्चे लास्ट टाइम पर बीमार भी पड़ते हैं, तो इसलिए पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि अपना ख्याल रखना। और अभी फिजिक्स की बहुत जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद क्लास आ रही है, जिसमें फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 और 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने आपको ऐसे पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हर एक सब्जेक्ट में एक ही दिन गैप है। तो जो तैयारी करना है एग्जाम से पहले कर लेना, एग्जाम में आपको बस एक क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, लाइक कर देना।